नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियोज मैंने रीजनिंग की अपलोड कर दी है, जिसमें हम लोगों ने इंग्लिश अल्फाबेट का जो सिक्वेंस होता है, ठीक है, कि पोजीशन उनका कैसे याद करते हैं, उसकी ट्रिक जो थी उसको मैंने अपलोड कर दिया है। और जो अपोजिट पेयर्स होते हैं, जैसे ए का उल्टा जेड हो गया, बी का उल्टा वाई हो गया, सी का उल्टा एक्स हो गया, मतलब अपोजिट पेयर्स जो होते हैं उनको जो याद करने की ट्रिक्स थे उनको, तो ये 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। मैं आई बटन में सजेस्ट कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को, जो जाके उस लिंक पर से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग जब हम पढ़ेंगे तो जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं जिसमें पोजीशन होता है, ठीक है, जो नंबर्स हमारे होते हैं उनका जो नंबर्स होता है, ठीक है, किस पोजीशन पे कौन सा जो हमारा लेटर है इंग्लिश का वो, और दूसरी चीज ये कि जो हमारा अपोजिट लेटर होता है कि एक अपोजिट जेड हो गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उनका बड़ा इंपॉर्टेंस रोल हो जाता है। ठीक है, उनका रोल जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को, उन्हीं क्वेश्चंस को आज के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लगभग देखते हैं जितना 5 या 10 जितनी भी टाइम का वीडियो हो सकता है, तो उसमें मैं लगभग 10 या 15 क्वेश्चन कवर कराने का प्रयास करूंगा। और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, मैं डिस्प्ले कर दूंगा क्वेश्चन को, आप लोग देख लीजिएगा कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उनको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बाकी रीजनिंग है भाई, करने को तो सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड कैसे होगा कि जल्दी से कैसे हम कर सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया कि फादर को, कि फादर जो है फादर को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं HCVGT, तो सिर्फ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक बार ये चेक कर लेंगे कहीं अपोजिट वर्ड तो नहीं आ रहा है। जैसे एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। तो एक बार इसको चेक कर लेंगे। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी तरीके का अपोजिट मिलने का किसी भी तरीके का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम नंबर देंगे तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, या ऐसा नहीं है कि नंबरिंग, जैसे कोई नंबर ऐसा भी हो सकता है कि लेटर हमारा है उस लेटर को रिप्लेस करे। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पोजीशन होता है ना, पोजीशन लिख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा ये चल रहा है पैटर्न वो कैसा पैटर्न है। फॉर एग्जांपल देखिए, एफ है ना हमारा एफ, तो एफ का पोजीशन क्या होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। ए का 1 होता है, टी का कितना होता है, 20 होता है, एच का कितना होता है, 8 होता है, ई का कितना होता है, 5, आर का कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा पोजीशन हो गया। अब इसको लिख क्या रहे हैं, किस पोजीशन को, उसको देखते हैं। अब एच लिखा है, एफ को क्या लिख रहे हैं, एच, तो यहाँ कितना लिख रहे हैं, 8। ए को क्या लिख रहे हैं, सी, सी का मतलब 3। टी को क्या लिख रहे हैं, वी, वी का मतलब कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, एच को क्या लिख रहे हैं, एच को हम जे लिख रहे हैं, जे का मतलब हो जाएगा 10। ई को 5, ई को क्या लिख रहे हैं हम, जी, जी का मतलब हो गया 7। और 18 को क्या लिख रहे हैं, आर, आर को क्या लिख रहे हैं, टी, टी का मतलब कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो क्लियर हम देख रहे हैं कि यहाँ एफ जो है 6 को हम क्या लिख रहे हैं, एच, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो +2 कर रहे हैं। हर जगह से हम क्या लिख रहे हैं, +2 लिख रहे हैं। देखिए 2 बढ़ा के, 1 को 3 लिख रहे हैं, 6 को 8 लिख रहे हैं, 20 को 22 लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे भी +2 है। ये 8 है, 8 को 10 लिख रहे हैं, यहाँ भी +2 है। 5 को 7 लिख रहे हैं, यहाँ भी +2 है। ठीक है, यहाँ 18 को 20 ले रहे हैं, यहाँ भी कितना है, +2। यानी हर पैटर्न में हमें क्या लिखना है, +2 +2 +2 करते जाना है। तो सेम यही पैटर्न यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यस या चाय पे सिर्फ। तो सिर्फ को अब देखिए यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट हम इस चीज को लिखेंगे कि क्या हम लिख सकते हैं। देखिए सिर्फ है हमारा, तो सिर्फ का पोजीशन जो होता है एस का क्या होता है, 19वां होता है। क्या होता है, 19वां। तो 19 और 2 हमें लिखना कितना है, 21। तो डायरेक्ट हम इस चीज को लिखेंगे कि सिर्फ को हम क्या लिख देंगे, तो डायरेक्ट इस चीज को हम लिखेंगे कि एस को हम कितना लिखेंगे, 19, 19 के यहाँ पे 21, 21 का मतलब टी हो गया ना, टी मैंने बताया 20, तो 21 कितना हो जाए, यू। तो डायरेक्ट हम इस चीज को लिखेंगे यू। अब देखिए एच है ना, एच को 2 अधिक लिखेंगे, एच है ना, एच को 2 अधिक लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 10, 10 का मतलब हो जाएगा हमारा जे। आई की बात करते हैं, आई का मतलब होता है 9, तो 9 2 अधिक लिखेंगे तो 11 लिखेंगे, या 11, 11 का मतलब हो जाएगा हमारे पास के। और ऐसे ही पी है, पी का मतलब होता है 16, 16 से 2 अधिक 18 लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम इस चीज को लिखेंगे आ। इसका मतलब अगर फादर को HCVJGT लिखा जाता है तो सिर्फ को क्या लिखेंगे, UJKP, क्या लिखेंगे, UJKP, और ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको देख लेते हैं।
तो मित्रों जो सेकंड क्वेश्चन हमारे आज की क्लास का दिया गया वो दिया गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट, ठीक है, लाइट को लिखा गया है JGEFR, लाइट को लिखा गया है, तो पूछ रहा है कि सॉल्ट को क्या लिखा जाएगा, किसको, सॉल्ट को क्या लिखा जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था सेम उसी पे बेस्ड पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते क्या है। सबसे पहले हम पोजीशन लिखेंगे, तो यल का पोजीशन कितना हो जाएगा 12, आई का कितना हो जाएगा 9, जी का कितना हो जाएगा 7, एच का कितना हो जाएगा 8 और टी का कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसी को लिखा क्या गया है JGEFR, तो जे का पोजीशन कितना हो जाएगा 10, जी का कितना हो जाएगा 7, ई का कितना हो जाएगा 5, एफ का कितना हो जाएगा 6, आर का कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो हम देखते क्या है पैटर्न फॉलो कैसा कर रहा है। देखिए एल क्या है 12, 12 को क्या लिखा गया 10, यहाँ 9 को 7, यहाँ 7 को 5, यहाँ 8 को 6, यहाँ 20 को 18, यानी दो का डिफरेंस है -2 किया गया, यहाँ दो का डिफरेंस है, लेकिन अब की बार -2 किया गया, हर पोजीशन में से क्या किया गया है -2 किया गया है। 12 10 हो गया, 9 में से 2 7, 7 में से 2 5, 8 में से 2 6, 10 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18। तो सेम इसी तरीके से जब यहां हम पोजीशन लिखने जाएंगे तो एस का पोजीशन क्या होता है 19, तो डायरेक्ट हम इस चीज को लिखेंगे। मैंने कहा कि यही टाइम बचाता है, ठीक है, डायरेक्ट हम इस चीज को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए एस हमारा 19 हो गया, 19 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 17 बचेगा। कितना बचेगा 17, यानी 17 क्या हो जाएगा 17 हमारा हो जाएगा क्यू, कितना हो जाएगा क्यू। ऐसे एच की बात करेंगे तो एच का पोजीशन क्या होता है 8, कितना होता है 8, तो 8 में से हम डायरेक्ट 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 किसका होता है एफ का, किसका होता है एफ का, तो यहाँ लिखेंगे 6 एफ का होता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये केवल आपके कंफर्मेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ओ की बात करते हैं तो ओ का पोजीशन होता है 15, कितना होता है 15, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 13, 13 कहाँ चले आएंगे हम एम पे, किस पे एम पे, तो एम की जगह पे कितना हो जाएगा 13। अच्छा आर की बात करते हैं तो आर का पोजीशन मैंने बताया कितना होता है 18, 18 में से जब हम 2 माइनस कर देंगे, सब में से 2 माइनस करेंगे, सब में से 2 माइनस, तो आर 18, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, 16 का मतलब कितना हो जाएगा पी हो जाएगा, 16 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे पी, और यहाँ लिख देंगे 16। ऐसे ही 20 है तो 20 में से भाई 20, टी का मतलब 20, 20 में से 2 जाए 18, 18 का मतलब कितना हो जाता है आर, तो 18, यानी जो नेक्स्ट पोजीशन होगा वो कितना 19 में से 2 जाएगा तो 17 बचेगा, 6 बचेगा, 13 16 18, यानी हमारे पास बच जाएगा ये वाला, ठीक है, QFMPR, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो जो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए सेम पैटर्न पे, एक में 2 हमने एक्स्ट्रा किए थे, इसमें 2 हमने कम किए, तो ये हो गया हमारा पैटर्न। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि कभी भी आपको 2 से अधिक पैटर्न मिले, ठीक है, 2 से अधिक पैटर्न मिले, या तो 2 पैटर्न मिले या 2 से अधिक पैटर्न मिले, तो 99% क्वेश्चन में आपको ये चीज चेक कर लेना है कि हो सकता है कि जो हमारा ये लेटर है यहां इसके पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, केवल हो सकता है कि ये जो लेटर हमारे दिए गए, जो नंबर दिए गए, लेटर और नंबर इन दोनों में कुछ रिलेशन है। तो इसको सबसे पहले हमें चेक कर लेना है, कब, जब 2 या 2 से अधिक पैटर्न दे, जब भी 2 से, यहां देखिए 2 पैटर्न दिया गया है, एक इसको ये लिखा गया है और फिर ये इसको ये लिखा गया है, यानी 2 पैटर्न है। तो जब भी 2 या 2 से अधिक पैटर्न दे, कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग और 2 या 2 से अधिक पैटर्न दे, तो हमेशा क्या करेंगे, हम यही चेक करेंगे कि हो सकता है कि लेटर ही अक्षर को रिप्लेस करे, हो सकता है लेटर जो अक्षर का मतलब अंक, हो सकता है लेटर हमारा अंक को क्या करे रिप्लेस करे। तो एक बार इसको चेक कर लेंगे तो 99% क्वेश्चन में आपको ये चीज मिलेगा कि हाँ 100% जो है हमारा जो लेटर है या अक्षर है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, नंबर को, और नंबर का ही रिपीटेशन जो है उसकी जगह पे मतलब नंबर ही रिप्लेस कर रहे हैं लेटर को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मतलब क्वेश्चन का क्या होगा। देखिए यहां देखिए कैरेक्टर दिया गया CHARACTR, कैरेक्टर को लिखा गया 2 4 1 6 1 2 3 7 6 ऐसे लिखा गया, और फिर दूसरा पैटर्न है चिल्ड्रेन को ये लिखा गया। तो पूछ रहा है कि हीरालाल को क्या लिखेगा। तो अब देख लीजिए जब यहाँ पे पोजीशन दिया है कि दिया गया है तो पोजीशन निकालने का तो कोई मतलब नहीं है, जैसे ये है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट हम पैटर्न क्या पकड़ेंगे, देखिए यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां 2 है 2 है, तो कंफर्म है कि सी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है 2 है, यानी लेटर जो है वो नंबर को क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर दे रहे हैं। ये चीज आप लोग क्या रखना है। तो डायरेक्ट हम इस चीज पे भाई एक आध 2 हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ सी का सी हो गया, यहाँ देखिए एच है, यहाँ भी एच है, तो एच क्या एच की जगह पे यहाँ भी कितना है 4, यहाँ भी कितना है 4, यानी एच जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है 4 को रिप्लेस कर रहा है।
या 4 जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, एच को रिप्लेस कर रहा है। तो कंफर्म हो गया हमारा कि यही पैटर्न हमारा बनने वाला है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, मैंने केवल ट्रिक बताया कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे आप, ठीक है। देखिए अब हमें लिखना है हीरालाल, क्या लिखना है, हीरालाल। तो सबसे पहले हम एच के बारे में 4 हमें पता ही चल गया 4, तो हीरालाल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ मैं डायरेक्ट इस चीज को लिख रहा हूँ, एच की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो एच की जगह पे हम देखेंगे एच की जगह पे कितना है 4 है, तो डायरेक्ट हम यहाँ इस चीज को लिखेंगे, कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, यानी एच जो है एच वो किसको रिप्लेस कर रहा है 4 को, तो एच की जगह पे। अच्छा आई की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ आई है ना, आई सी एच आई, तो 1 to 3rd पोजीशन पे कितना है हमारा 8 है, कितना है 8, तो यह यहाँ हो जाएगा हमारा एच का मतलब ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4, और आई की जगह पे कितना हो जाएगा 8, आई की जगह पे कितना हो जाएगा 8। इसी तरीके से आर की बात करते हैं, तो देखिए 4th पोजीशन पे या यहाँ लास्ट देख लेते हैं, आर की जगह पे यहाँ पे कितना है 6 है, कितना है 6, तो यहाँ आर की जगह पे कितना हो जाएगा हमारा 6। इसी तरीके से ए की बात करते हैं, ए की, तो ए यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ 3rd पोजीशन पे, तो 1 to 3rd पोजीशन पे यहाँ कितना है 1, तो ए की जगह पे कितना हो जाएगा हमारा 1। इसी तरीके से एल की बात करते हैं, तो एल कहाँ पे गए हैं, कहाँ एल, चिल्ड्रेन 1 2 3 4th पोजीशन पे, 1 2 3 4th पोजीशन पे कितना है 5 है, तो देखिए एल 2 जगह पे, तो यहाँ भी 5 लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिख देंगे, और इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब आप ऑप्शन दिया रहेगा ना ऑप्शन, तो ऑप्शन पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऑप्शन एक आध दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 या 3 लेटर के बाद ही, 2 या 3 अक्षर के बाद ही, बाकी जो यहाँ पे फिल करना है उसको कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए ए का पोजीशन कितना है यहाँ पे 1 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 कितना है 1, यहाँ भी 1 आया था, तो ये हो जाएगा हमारा 1, कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से जो हीरालाल है उसको हम क्या लिखेंगे 4 8 6 1 5 1 5, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही नहीं मैंने छोड़ा है, अभी इस पे एक आध 2 क्वेश्चन और हम करेंगे, लेकिन थोड़ा बीच में, ताकि आपका दिमाग वर्क करे, आप पकड़ पाए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसी पे पेस्ट कर लेते हैं। देखिए डिस को लिखा गया है 8749, कितना लिखा गया है 8749, और ACHE को लिखा गया है, एस लिखा गया है 3950, कितना दिया है 3950। तो हमसे पूछ रहा है कि हेड को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हेड को क्या लिखेंगे। तो अभी भी देखिए 2 पैटर्न है ना, एक पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न ये, तो जब भी 2 या 2 से अधिक पैटर्न दे तो हमने ये कहा कि लेटर को देख लीजिए कि नंबर जो है वो रिप्लेस तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ 100% है कि लेटर को नंबर क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए एच का पोजीशन क्या है, एच का पोजीशन, तो एच की जगह पे कितना है यहाँ पे 5 है, एच की जगह पे कितना है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ एच की जगह पे हम कितना लिखेंगे 5, कितना लिखेंगे 5। ई की बात करते हैं, तो ई की जगह पे क्या है यहाँ पे 0, तो ई की जगह पे हम 0 लिख देंगे। ए की बात करते हैं, ए की जगह पे क्या है यहाँ पे 3, ए की जगह पे कितना है 3, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। डी की क्या है, डी किसको रिप्लेस कर रहा है 8 को, तो यहाँ हो जाएगा 8, यानी HEAD को हम लिखेंगे 5038, कितना लिखेंगे 5038, और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 2 पैटर्न है ये आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो गया और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट पैटर्न है उनको देख लेते हैं। तो मित्रों आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, वो क्या दिया गया, देखिए दिया गया है कि RIGHMG, ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया, मतलब लिखा गया PLEASE, प्लेस, क्या लिखा गया प्लेस। तो कह रहा है कि स्लिप को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा स्लिप को, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो देने का मेरा मकसद था वो केवल ये था कि जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया उसमें ये था कि जब 2 या 2 से अधिक पैटर्न आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि लेटर जो है वो नंबर को क्या कर रहे थे रिप्लेस कर रहे थे, लेटर जो है वो नंबर को रिप्लेस कर रहे थे। ये क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि केवल आपको ये नहीं दिखाना है कि 2 या 2 से अधिक भी पैटर्न रहेंगे, जब एक पैटर्न रहेगा, क्या रहेगा एक पैटर्न, तब भी अगर हमें लेटर नहीं मिल पा रहा है या नंबर का पोजीशन नहीं मिल पा रहा है तो एक बार फिर से ये चीज हम चेक कर लेंगे कि हो सकता है कि केवल एक ही पैटर्न हो, उसमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि जो लेटर है वो लेटर को या लेटर जो है वो नंबर को क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन हमारा दिया गया कि RIGHMG, इसको लिखा गया प्लेस, तो पूछ रहा है कि स्लिप को क्या लिखा जाएगा। तो जब हम यहाँ इसका पोजीशन बैठाएंगे ना, जैसे यहाँ पे कितना हमारा 18 और यहाँ कितना हो जाएगा 16, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा जी का मतलब 7 हो जाएगा और ई का 5। तो किसी तरीके का अपना पैटर्न नहीं मिल पा रहा, हमें पैटर्न कोई नहीं मिल पा रहा है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि R P को रिप्लेस करेगा, I L को रिप्लेस करेगा, G E को रिप्लेस करेगा, मतलब सारे लेटर्स जो है वो लेटर को ही क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। ये क्वेश्चन लेने का केवल मेरा ये मकसद था। तो देखिएगा जब स्लिप को हम लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि स्लिप S जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, तो S जो है वो M को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको M को। तो S की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे M, क्या लिख देंगे M, ठीक है। नेक्स्ट L की बात करते हैं, तो L क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए सेकेंड पोजीशन पे, तो यहाँ सेकेंड पोजीशन कितना I, तो L की जगह पे हम क्या लिखेंगे I, क्या लिखेंगे I। E की बात करते हैं, E तो लास्ट में यहाँ पे हमें E दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में कितना G, यानी यहाँ हो जाएगा G,
और डबल ई है ना, 2 बार ई है तो यहाँ 2 बार जी हो जाएगा। और पी की बात करते हैं तो पी यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, तो पी की जगह पे कितना हो जाएगा आर, कितना हो जाएगा आर। तो इस तरीके से केवल एक ही पैटर्न है, तब भी हम देख रहे हैं कि लेटर जो है वो लेटर को क्या कर रहा है, रिप्लेस। तो स्लिप को हम क्या लिखेंगे, एम आई जी, जी और आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये पैटर्न भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फिफ्थ क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, पी के आर ओ के, इसको लिखा गया 72962 और के आर आर पी के, इसको लिखा गया 29972। तो अब ये जो पैटर्न हमारा दिया गया एन जे एम एल जेड, इसको क्या लिखना है ये चीज हमें बताना है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ भी 2 या 2 से अधिक पैटर्न है। देखिए 2 पैटर्न यहाँ पे भी है और हमें लिखना कितना है, एन जे एम एल जेड, इसको लिखना है कि हम क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें मैंने कहा था 99% में, लेकिन यही वो क्वेश्चंस हैं जहां पे 1% जो हमारा क्वेश्चन है या ट्रिक है वो फेल हो जाता है। देखिए अब यहां जब हम लिखेंगे तो पैटर्न की बात करने जाएंगे तो कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ के है ना, के, तो के को यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ ओ को कितना लिखा गया है, यहाँ ओ को लिखा गया है 6। ठीक है, यहाँ आर को लिखा गया 9, आर को कितना लिखा गया 9। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमारा है कि एन जे एम एल जेड, इसमें नहीं दिया गया ना ये चीज कि हम इस चीज को, जैसे आर यहाँ दिया गया, यहाँ भी आर आता तो हम रिप्लेस कर देते, लेकिन जो पैटर्न यहाँ पे दिया गया, जो लेटर्स यहाँ पे दिए गए वो लेटर्स यहाँ पे नहीं है, वो लेटर्स यहाँ पे नहीं है, इसलिए जो हमारा पैटर्न है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो अब यहाँ पे देखिए P दिया गया और यहाँ पे कितना दिया गया 7। तो सबसे पहले हम करते क्या है, देखिए रिलेशन हम स्टेब्लिश करेंगे। देखिए यहाँ P है ना, तो P का पोजीशन होता कितना है 16, कितना होता है 16, और यहाँ 7 दिया गया। तो हमने ये देखा कि P का जो पोजीशन है 1 और 6, इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आ जाता है 7, कितना आ जा रहा है 7 इसका। और K की बात करते हैं तो K का पोजीशन कितना होता है 11, तो 11 में अगर 1 और 1 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 2 आ जाता है। आर की बात करते हैं तो आर का पोजीशन कितना होता है 18, तो 18 में 1 और 8 ऐड करते हैं तो कितना आता है 9। इसी तरीके से ओ की बात करें तो ये 15 होता है, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और के की बात करेंगे तो फिर 11, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब ये होता है कि एक पैटर्न और हमें मिला कि अंग्रेजी अल्फाबेट में ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम के लिख रहे हैं, के की वैल्यू कितनी है, के की पोजीशन 11, तो जो ये जो डिजिट है ना, इनका सम कितना हो जाएगा 2, यानी के को ऐसे भी रिप्लेस कर सकता है। जैसे m हमारे पास है, m का पोजीशन कितना होता है 13, तो m को 1 धन 3 बराबर कितना लिख सकता है 4। ये पैटर्न भी हमें अपने दिमाग में रखना है और इसी चीज का यूज यहाँ पे किया गया है। नाउ अब जब के आर आर पी के इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ भी 11 हो गया, यहाँ 2 लिख दिया गया, यहाँ 18 है तो 9, यहाँ भी 18 है तो 9, यहाँ पी है तो 16, तो 6 और 1 7, यहाँ के 11 तो फिर 2 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि नंबर का सम लिख रहा है, जो पोजीशन है उसका सम लिख रहा है। तो n की बात करते हैं तो n का पोजीशन कितना होता है 14, कितना होता है 14, तो इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 5, n की जगह पे हम कितना लिख देंगे 5। ऐसे ही j की बात करते हैं तो j का पोजीशन कितना होता है 10, j का पोजीशन कितना होता है 10, तो 10 का सम करेंगे तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। इसी तरीके से m को अभी मैंने बताया, m को क्या लिखेंगे 13, 13 को क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। l की बात करते हैं तो यल का पोजीशन कितना होगा, यल का पोजीशन होता है 12, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। और ऐसे ही जेड की बात करते हैं, कुछ और छूट रहा है वो 1 2 3 4, 1 2 3 4। जेड की बात करते हैं तो जेड का पोजीशन कितना होता है 26, तो 26 को जब 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो ये हमारा जो होगा ये पैटर्न होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है और इस पैटर्न को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, दिया गया कि कैलेंडर को ऐसे कोडिट किया जाता है, कैलेंडर को लिखा जाता है CLANAEDR। तो पूछ रहा है कि जो सर्कुलर है, सर्कुलर इसको कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पैटर्न की बात करें। अब देखिए यहाँ पे C है, यहाँ भी C है, यानी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ A है तो यहाँ L है, यहाँ L है तो यहाँ A है, यहाँ A है तो N है, यहाँ N है तो A है। इसका मतलब क्या हो रहा है, और देखिए लास्ट में, यानी जो पहला और फर्स्ट पोजीशन है, पहला इसका पहला और इसका पहला, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, और इसका लास्ट और इसके लास्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। तो सेम यही पैटर्न यहाँ भी होगा भाई, यहाँ C है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा C, यहाँ R है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा R, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ ये पैटर्न वैसे ये पैटर्न। अभी देखिए क्या किया गया है, यहाँ E और L है, यहाँ भी E और L दिख रहा है, यानी क्रॉस में चेंज कर दिया गया।
ए को यहां लिख दिया गया, एल को यहां, तो ऐसे ही आर को हम यहां लिख देंगे भाई, आर को हम आई को यहां लिख देंगे और आर को यहां, तो ऐसे क्रॉस मार के ऐसे ये वाला ये यहां हम लिख देंगे आर और यहां लिख देंगे आई। सेम इसी तरीके से दो पैटर्न यहां भी है, तो सी यहां चला जाएगा, यू यहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां देखिए ए और यल की बात करते हैं तो ये यहां चला आया है, यल यहां, फिर डी यहां चला आया है, ई यहां चला आया है, तो सेम यही यू यहां आ जाएगा तो यहां हम लिख देंगे यू, सी यहां आ जाएगा तो यहां हम लिख देंगे सी। इसी तरीके से एल यहां चला आएगा और ए यहां चला आएगा, तो ए को यहां लिख देंगे और यल को यहां लिख देंगे। यानी कैलेंडर को अगर ये हम लिख सकते हैं तो सर्कुलर को क्या लिख देंगे, ये CRIUCALR, और ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मित्रों इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो मित्रों आज की क्लास का जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्प्ले है, देखिएगा दिया गया है। ए को अगर हम 5 से रिप्रेजेंट करें, बी को 6 से, सी को 7 से और डी को 8 से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 16, 5, 27, 29, 9, 22 और 23 इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ जो हमारा पैटर्न है वो क्या बन रहा है। ठीक है, पैटर्न की बात करें, देखिए ए को हम 5 लिख रहे हैं, ए को 5, जबकि ए का एक्चुअल पोजीशन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। बी को हम लिख रहे हैं, बी का एक्चुअल पोजीशन कितना होता है, 2, और उसको लिख कितना रहे हैं, 6। सी का एक्चुअल पोजीशन कितना होता है, 3, कितना होता है 3, जबकि हम इसको लिख कितना रहे हैं, 7। डी का एक्चुअल पोजीशन कितना होता है, 4, जबकि हम इसको लिख कितना रहे हैं, 8। तो देखिएगा यहाँ +4 मतलब 4 एक्स्ट्रा हम करके लिख रहे हैं, +4 एक्स्ट्रा हम करके क्या कर रहे हैं, इस चीज को लिख रहे हैं। एक की जगह पे 4 एक्स्ट्रा करके 5 लिख रहे हैं, बी 2 की जगह पे 4 एक्स्ट्रा करके 6 लिख रहे हैं, 3 की जगह पे 4 एक्स्ट्रा 7 और 4 की जगह पे 4 एक्स्ट्रा 8 हम लिख रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा 16, 5, 27, 29, 9, 22 और 23 ये दिया गया, इसको जब लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसमें 4 एक्स्ट्रा लिखा गया तो हमें 4 कम लिखना होगा, 4 कम लिखना होगा। तो 4 कम जब हम इसको लिखेंगे तो ये इसका मतलब क्या होगा, इसको देखते देखिए 16 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 12। तो डायरेक्ट हम इस चीज को लिखते हैं, यही हमारा टाइम बचाएगा। ठीक है, देखिए 12 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एल, क्या हो जाएगा, एल। ऐसे ही 5 की बात करते हैं तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 का मतलब हो जाएगा ए। 27 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं 23 का मतलब कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। 29 में से 4 माइनस करते हैं तो 25 का मतलब कितना हो जाएगा, 25 का मतलब कितना हो जाएगा, वाई, कितना हो जाएगा, वाई। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, ई, 5 का मतलब कितना हो जाएगा, ई। ठीक है, 22 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 का मतलब कितना हो जाएगा, आर, 18 का मतलब कितना हो जाएगा, आर। और 23 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो 19 का मतलब क्या हो जाएगा, 19 का मतलब क्या हो जाएगा, 19 4 23 ना, तो 19 का मतलब क्या हो जाएगा, एस, कितना हो जाएगा, एस। यानी जो 16, 5, 27, 29, 9, 22 और 29 है उसका मतलब क्या हो जाएगा, लायर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लायर्स, LAWYERS। तो इस तरीके से जो लॉयर्स होगा ये हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वें क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिएगा फिश को लिखा गया है EHRG, तो पूछ रहा है जंगल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पैटर्न क्या है, मतलब अब यहाँ देखिए अगर रिप्लेसमेंट होता तो ये F या E या H या RG सारे इसमें आते, लेकिन एक जैसे G यहाँ पे है, G केवल आया है। ठीक है, और मतलब नंबर ऐसे नहीं है लेटर जो यहाँ पे आए हैं। तो जो हमारा पैटर्न होगा वो क्या होगा, पहले हम इसका क्या करेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसको लिखेंगे। तो F का पोजीशन कितना होता है, 6, F का पोजीशन कितना होता है 6, तो यहाँ हम लिखेंगे 6। I का पोजीशन 9, S का पोजीशन कितना होता है 19, कितना होता है 19, और H का पोजीशन कितना होता है 8, कितना होता है 8। अच्छा, E को, F को लिखा कितना गया है, E का मतलब भाई 6 और E का मतलब होता है 5, तो यहाँ 5 लिखा गया, यानी 1 कम लिखा गया है। 9 को यहाँ 8 लिखा गया है, 19 को यहाँ पे 18 लिखा गया है, 8 को यहाँ पे कितना लिखा गया 7, यानी 1 कम लिखा जा रहा है। कितना, 1 कम। तो ऐसे ही J है ना 10 में से 1 माइनस करेंगे, 9 का मतलब हो जाएगा I। U का मतलब हो गया 21 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 20 का मतलब T, तो ये हो जाएगा T। ऐसे N की बात करते हैं 14 में से 1 कम 13 का मतलब कितना हो जाएगा M हो जाएगा, कितना हो जाएगा M। G की बात करते हैं 7 से 1 कम करेंगे तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा F। L की बात करते हैं 12 से 1 कम का मतलब 11 का मतलब K। E का मतलब 5 से 1 कम 4 का मतलब कितना हो जाएगा D। यानी जो जंगल होगा ना, जंगल को हम लिखेंगे ITMFKD, ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए मित्रों आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया कि डिस्टेंस जो दिया गया है ना,
डिस्टेंस को लिखा गया है ई के वी एक्स एफ टी जे एम, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रेजेंट को क्या लिखेंगे, प्रेजेंट को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पैटर्न जो है वो हमारा क्या दिखेगा, डी का पोजीशन पहले लिख लेते हैं। डी का पोजीशन क्या है, फोर्थ पोजीशन, क्या है, फोर्थ पोजीशन। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पोजीशन, ये हो जाएगा हमारा 9, यस का हो जाएगा 19, टी का हो जाएगा 20, ए का 1, ये 14, ये 3 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो देखिए किया क्या गया है, 4 को 5 लिखा गया, मतलब डी को ई लिखा गया, ई का मतलब होता है 5, यानी एक अधिक, कितना, एक अधिक। यहाँ एक हमारे पास है 9, 9 को लिखा गया, के का मतलब कितना होता है, पोजीशन लिख लेते हैं, के का मतलब होता है 11, वी का मतलब होता है 22, एक्स का मतलब होता है 24, एफ का मतलब होता है 6, टी का मतलब होता है 20 और जे का मतलब होता है 10, एम का मतलब होता है 13, ठीक है। तो इसमें किया क्या गया देखिएगा, 4 यहाँ एक ऐड किया गया, कितना, एक, 4 1 5, यहाँ 2 ऐड किया गया, कितना, 2। डायरेक्ट मैं इस चीज को लिखता हूं, देखिएगा यहाँ पे 2 ऐड किया गया है, 9 और 2 कितना होता है 11, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ 2 ऐड किया गया, कितना, +2, तब 11 हुआ है। यहाँ 19 3 22 +3 किया गया है, कितना, +3 किया गया है, ठीक है। यहाँ 20 4 24 +4 किया गया है। यहाँ एक है ना, 1 से 6 बनाने के लिए कितना है, +5, तो यहाँ +5 ऐड हुआ है, यहाँ पे +6 हुआ है, यहाँ पे +7 हुआ और यहाँ पे +8 हुआ है। इसका मतलब किया गया है कि हर नंबर में से जैसे जैसे ये ऑर्डर बढ़ रहा है उसी हिसाब से एक एक नंबर क्या करते रहते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो 4 1 5 9 1 10 11, मतलब 4 1 5 9 2 11, 19 3 22, 20 4 24, 4 फिर 5, 1 और 5 6 16 और मतलब 14 और 6 ऐड करेंगे कितना हो जाए 20, 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10, 5 में 5 से कितना आना है हमें 13 तक, तो 8 ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर हम इस पैटर्न की बात करें कि P का मतलब कितना होता है, P 16, कितना हो जाएगा 16, R का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 18, E का मतलब 5, S का मतलब 19, E का मतलब 5, N का मतलब 14, T का मतलब 20। तो अभी हमें करना क्या होगा, देखिए इसमें +1 करना होगा, इसमें +2 करना होगा, इसमें +3 करना होगा, इसमें +4 करना होगा, इसमें +5 करना होगा, इसमें +6 करना होगा और इसमें +7 करना होगा। और जो नंबर आएगा, जो लेटर आएगा वही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो 16 1 17, 17 का मतलब कितना हो जाएगा Q, 18 तो 20, 20 का मतलब कितना हो जाएगा T, 5 और 3 8, 8 का मतलब कितना हो जाएगा H, ठीक है। 19 4 23, 23 का मतलब कितना हो जाएगा W, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का मतलब J, 14 और 6 कितना हो जाएगा 14 6 20, 20 का मतलब कितना हो जाएगा T, और 20 और 7 27, 27 का मतलब कितना हो जाएगा Z के बाद एक एक्स्ट्रा, यानी 27 का मतलब कितना हो जाएगा A, कितना हो जाएगा A। तो इस तरीके से जो पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा 17 20, यहाँ 8 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो मित्रों उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए कोडिंग डिकोडिंग पे, ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगी होगी और आज की वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं मित्रों। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में अधिक अधिक शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।